अब हमने ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी जो आपके पास किसके थी, जनरल अय्यूब खान की थी, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो आपके पास क्या है, कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या थे और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आपके पास क्या थे। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास बेसिक, सबसे पहले पहले बेसिक डेमोक्रेट्स क्या थे या बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई और एक स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट आपके पास सेटअप करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ फिर उसके बाद 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। नाउ से दिस थिंग अब हम बात करते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसी एग्जैक्टली आपके पास क्या थी। नाउ से दिस थिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर सबसे पहले जनरल अय्यूब खान ने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया। एक एग्रीकल्चर के ऊपर और दूसरा किस चीज़ के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री के ऊपर। नाउ सर, अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर जनरल अय्यूब खान क्या क्या लेकर आए, लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑफ जनरल अय्यूब खान। नाउ सर दिस थिंग अब हमारे पास क्या चीज़ है कि जनरल अय्यूब खान ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1959 इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ की कि जो मेन आपके पास बड़े लैंड्स थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर क्योंकि लैंड ओनर्स बहुत ज़्यादा कम हुआ करते थे और जो एक एक ओनर था वो कई कई एकड़ प्रॉपर्टी आपके पास क्या करता था, ओन किया करता था। सो देयरफॉर ही वांटेड कि जो आपके पास लैंड है वो ज्यादा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। जब ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एग्जैक्टली क्या चीज होगी, उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि अगर मेरे पास, इमेजिन आप करो 100 एकर्स मेरे पास प्रॉपर्टी है। सो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, 50 एकर्स के ऊपर मैं अगेन इरिगेशन करता हूँ और 50 एकर्स को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर क्या चीज है कि अब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मैं क्या कर दूं, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगेन 50 एकर्स में, कि अगेन मेरे पास अगर 100 एकर्स है तो 50 मेरे किसी फैमिली मेंबर को चली जाएगी और 50 मेरे पास रहेगी या 50 मुझे सेल करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर क्या चीज की गई, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये कहा क्या कि उन्होंने लिमिट सेट कर दी कि अगर आपके पास इरिगेटेड लैंड है तो वो आप मैक्सिमम कितनी एक्वायर कर सकते हो, 500 एकर्स एक्वायर कर सकते हो। और अगेन नॉन इरिगेटेड कितनी एक्वायर कर सकते हो आप, 100 एकर्स एक्वायर कर सकते हो नॉन इरिगेटेड। इससे ज्यादा जितनी भी लैंड है, अगर कोई लैंडलॉर्ड इससे ज्यादा लैंड ओन करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा लैंड को सेल करना पड़ेगा। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट देन बॉट दिस लैंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द स्मॉल ओनर्स, रीडिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द स्मॉल फार्मर्स, या फिर आपके पास पेजेंट्स को वो लैंड सेल करनी पड़ी। सो देयरफॉर पेजेंट्स को सेल करनी पड़ी। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि थ्रू दिस थिंग आपके पास ही इज हिज इज ओके, आई थिंक अगर एक दफा इसको जरा दोबारा पढ़ो, दिस इज टू लॉन्ग फॉर द 4 मार्क क्वेश्चन। हम 4 मार्क क्वेश्चन की बात एग्जैक्टली हम ये देख रहे हैं कि देखो हमने जो आंसर पढ़ना है ना वो एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर कि हमें पॉइंट अंडरस्टैंडेबल आ जाए, सॉरी पॉइंट अंडरस्टैंडेबल हो जाए। पॉइंट अगर अंडरस्टैंडेबल हो गया तो आप एग्जैक्टली उसको कंबाइन भी कर सकते हो, उसको कम भी कर सकते हो, कंसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सो जरा देखो कि हुआ क्या कि अगेन 500 एकर्स और जो 1000 एकर्स थी, 1000 एकर्स आपके पास नॉन इरीगेटेड के लिए रखी गई और 500 एकर्स इरीगेटेड लैंड के लिए लिमिट रख दी गई। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड कि जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट ने आपके पास मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस की फार्मिंग के अंदर। गवर्नमेंट ने इंकरेज किया कि अगेन मॉडर्न मशीनरी को यूज़ किया जाए, जैसे कि ट्रैक्टर्स, और आपके पास ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए आपके पास ना सिर्फ ट्रैक्टर्स के लिए इंकरेज किया गया मॉडर्न मशीनरी के लिए, बल्कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए फार्मिंग के अंदर लोन्स दिए गए। अब ना उसे दिस थिंग इसके अलावा डैम्स बनाए गए, जैसे कि वारसक, तरबेला और जो मंगला डैम है, जो पाकिस्तान के मेन डैम्स हैं। ये मेन डैम्स किसके टाइम के ऊपर बने थे, जनरल अयूब खान के टाइम के ऊपर। देन टू बिल्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लैंड कुड बी इरीगेटेड, ताकि इरीगेशन का जो प्रोसेस है वो आपके पास ज़्यादा हो सके। नाउ से दिस थिंग इरीगेशन स्कीम, जैसे कि आपके पास वेल सिस्टम वर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द नीड फॉर द कनाल इरीगेशन। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड द लोन्स टू द फार्मर्स टू बाय HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपके पास कौन बाय कर सके, आपके पास फार्मर्स बाय कर सके, क्योंकि HYV सीड्स महंगे होते हैं।
या ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देयरफॉर इनको ख़रीदने के लिए, ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट ने, जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किए? लोन्स प्रोवाइड किए और फार्मर्स की लाइफ्स को इम्प्रूव किया। अब क्या चीज़ थी? दीज दीज थिंग्स एक्चुअली इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या चीज़ की? एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया। देन आपके पास क्या चीज़ है? देन वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। आपके पास ये नेगेटिव पॉइंट क्या था? अब इसका फेलियर क्या था? कि आपके पास दीज लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट सक्सेसफुल एज होप। द ओनरशिप लिमिट्स वर स्टिल क्वाइट हाई। Many wealthy landlords found the flaws. For example, some gave their extra land to their family members. The landlords did give up often barren or low quality land. This meant that it was not useful for the small farmers even. So therefore what happened? अब आप जरा देखो, ये लैंड को डिवाइड क्यों करवाया गया था? डिवाइड इस वजह से करवाया गया था ताकि जो बाकी आधी लैंड है वो यूजफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन हुआ क्या कि आपके पास, या फिर जो कम लोग ओन करते हैं, बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा लैंड ओन करते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अब हुआ ये कि जब ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों ने इसमें से फ्लॉ निकाल लिया। उन्होंने क्या चीज़ की? डिवाइड तो किया लैंड को, लेकिन अपने ही किसी फैमिली मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हालांकि क्या होना था कि वो किसी और पाकिस्तानी के पास जाती ताकि वो वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन कोई और डिफरेंट तरीके से करता। लेकिन अगेन उस लैंड को एग्जैक्टली क्या चीज़ कर दी? लोगों ने क्या किया? डिवाइड किया, एक अपने पास रख ली और एक अगेन किसी और फैमिली मेंबर को दे दी, जिसकी वजह से अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ये कोई गलत बात तो नहीं थी। सो अगेन दीज रिफॉर्म्स दे रिमेन्ड ऑन द पेपर, दे वर नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, या फिर इसका एग्जैक्टली कोई फायदा नहीं हुआ ज़्यादा डिवाइड करने का लैंड का पाकिस्तान को। सो देयरफॉर क्या चीज़ थी? टू इंक्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जो मशीनरी और फर्टिलाइजर्स थे, हाँ, इट मेनली बेनिफिटेड द लार्ज लैंड ओनर्स जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। देयरफॉर जो गैप था बिटवीन द रिच फार्मर्स एंड द पुअर फार्मर्स, वो आपके पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नाउ सो दिस थिंग, सो देयरफॉर these were the first agriculture reforms that were introduced in the Pakistan, जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किए गए ताकि इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। नाउ अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थे? जनरल अयूब खान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम किया। कैसे? टू अचीव ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी सपोर्टेड बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर की जो आपके पास इंडस्ट्रीज है उनको इम्प्रूव किया गया। कैसे? नाउ सर कि 1962 के अंदर द फर्स्ट थिंग कि 1962 के अंदर ऑयल रिफाइनरी सेटअप की गई कराची के अंदर एंड द मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू एक्सप्लोर द मिनरल रिसोर्सेज। सबसे पहले 1962 के अंदर कराची के अंदर इंडस्ट्री सेटअप की गई। प्राइवेट कंपनीज को आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करने के लिए क्या चीज़ की गई? इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए। देन उनको लोन्स दिए गए, उनको टैक्स कंसेशंस दी गई। दे वर सेटअप, अब आपके पास एक्सपोर्ट बोनस स्कीम सेटअप की गई इन 1959, जिसने कैश रिवॉर्ड दिए उन कंपनीज को जो अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रही थी। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो बनाया गया ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। Therefore, moreover, new industrial states were established in the large cities to support the growth of the new factories. Therefore, remember this thing. कि again, through this thing, आपके पास high taxes were placed on the imported goods to protect and encourage the local industries. So, therefore, due to these industrial reforms, privatization जो थी आपकी increase हुई। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? देखो, दो दो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर ना। आप दो चीज़ें पढ़ोगे अब, एक होती है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और एक होती है जिसके अंदर आप रेगुलराइज कर देते हो या नेशनलाइज कर देते हो। एक होती है नेशनलाइजेशन। अच्छा, अब जरा देखो कि ये दो चीज़ें हैं क्या। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इमेजिन करो कि हम कोई कंपनी की बात करते हैं जैसे पीटीसीएल है, ठीक है। अब पीटीसीएल आपके पास एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। नहीं, लिबरलाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन तो डिफरेंट है। लिबरलाइजेशन तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लिबरलाइजेशन नहीं, ठीक है। देखो, लिबरलाइजेशन डेमोक्रेसी और वो उसके अंदर आती है, कम्युनिज्म वगैरह उसके अंदर आती है, लिबरलाइजेशन नहीं। देखो, प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं कि इकोनॉमी के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल एक कंपनी है,
अगर किसी प्राइवेट ओनर ने ये कंपनी स्टार्ट किया, दैट थिंग इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। कि आपके पास एक प्राइवेट ओनर ने एक कंपनी ओन कर रहा है, दैट थिंग इज द प्राइवेट। ठीक है, नाउ से दिस थिंग। अब नेशनलाइजेशन क्या होती है कि आपके पास ये किसी प्राइवेट पर्सन के पास ना हो, बल्कि किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट इसको ओन कर ले। अब क्या चीज है, अगर पीटीसीएल आपके पास क्या चीज है, पीटीसीएल को गवर्नमेंट ओन करना चाहे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टेक ओवर कर सकती है क्या पीटीसीएल की कंपनी को? यस, वो कर सकती है कंप्लीटली। लेकिन उससे होगा क्या, कौन ज्यादा बेहतर रन करेगा? अगर इमेजिन करो कि एक गवर्नमेंट के पास अगर पीटीसीएल की कंपनी आ जाए, या फिर अगेन एक प्राइवेट पर्सन के पास पीटीसीएल की कोई भी कंपनी आ जाए, सो एग्जैक्टली होगा क्या, जो प्राइवेट पर्सन है वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से रन कर सकता है। अब इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है इसकी? ना उससे दिस थिंग देखो कि अगर आपके पास आपकी कोई अपनी कंपनी है तो आप उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे उसके ऊपर। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास आ गई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करेगा, वो अगेन सिर्फ 8 घंटे अपनी ड्यूटी करेगा और चला जाएगा वापस। सो देयरफॉर क्या चीज है, नेशनलाइजेशन क्या है कि गवर्नमेंट उस कंपनी को ओन करे, प्राइवेटाइजेशन क्या है कि अगेन आपके पास कोई एक प्राइवेट पर्सन, कोई एक प्राइवेट एंटिटी उसको ओन करे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो पीआईए क्या होगी, पीआईए क्या हुई है आपके पास, प्राइवेटाइज हुई है। कैसे कि अगेन जो मिस्टर हबीब है उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज की कि पीआईए को क्या कर दिया, आपके पास बाय कर लिया। किस चीज से बाय किया, गवर्नमेंट से बाय किया। अब ये गवर्नमेंट की थी, सो देयरफॉर क्या चीज थी, जो पीआईए थी वो एग्जैक्टली प्राइवेट पर्सन ने ओन कर ली। सो देयरफॉर अगर आपके पास कंपनी प्राइवेट लोग ओन करते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अगर वही कंपनी अगेन प्राइवेटाइजेशन से आपके पास प्राइवेट पर्सन से गवर्नमेंट के पास जाए, उसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। सो अगेन प्राइवेटाइजेशन से जो इंडस्ट्रीज होती हैं या इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा बेहतर होती है। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या जरा देखो कि जनरल अयूब खान के टाइम के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हुई। मतलब क्या चीज है, इकोनॉमी बेहतर हुई कि प्राइवेट लोग ज्यादा हुए, या फिर जो प्राइवेट ओनर्स थे वो आपके पास ज्यादा हुए। नाउ से दिस थिंग, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट जो लोग थे वो ओन कर रहे थे, जो पब्लिक थी वो ओन कर रही थी, वो गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही थी। नाउ से दिस थिंग, जनरल अयूब खान के इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म्स थे, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आई 1960 से लेकर 1965 तक। ये टाइम इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि लोगों ने ये कहा कि अगेन या इट इज आल्सो नोन एज, दिस टाइम इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगेन the manufacturing sector grew to an impressive annual rate of 11.5%। मैन्युफैक्चरिंग जो रेट था वो 11.5% इंक्रीज हुआ। देन दिस रैपिड ग्रोथ हेल्प टू क्रिएट द न्यू जॉब्स, इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स एंड इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द सम पीपल। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज आपके पास जो कराची और फैसलाबाद जैसी जो न्यू सिटीज थी ये इमर्ज हुई। ये आपके पास कराची और फैसलाबाद आपके पास कंप्लीटली डेवलप हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल अयूब खान। देन पाकिस्तान की जो नेशनल ग्रोथ रेट थी, जीडीपी एट दैट टाइम वो 7% से ज्यादा हो गई। एंड अगेन क्या चीज थी, इट्स इकोनॉमी ग्रू मच फास्टर देन द अदर कंट्रीज इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री थी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी वो पाकिस्तान थी। सो देयरफॉर दिस सक्सेस गेव मैनी इकोनॉमिस्ट होप कि पाकिस्तान ने अब अपनी पॉवर्टी से निकलने का या पाकिस्तान ने अपने फेलियर से निकलने का एक रास्ता देख लिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं आएंगे। ऑलराइट, सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, अब हमारे पास हुआ क्या कि देखो अब क्या चीज़ हुई कि पाकिस्तान के ऊपर क्या चीज़ नहीं आएंगे, देयर विल बी नो चैलेंजेस। किस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड कि हाउएवर the new wealth was concentrated in the hands of the few. What does that mean? That the general population did not benefit. अब नेगेटिव पॉइंट क्या था, इसी चीज का आपके पास क्या चीज है, देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स। अब क्या चीज थी कि आपके पास अ मेजर पब्लिक स्कैंडल रिवील्ड कि सिर्फ जो प्राइवेटाइजेशन है इससे कितने सिर्फ लोगों को फायदा हुआ, सिर्फ 22 फैमिलीज कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग। कि जो 22 फैमिलीज है वो कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज को ओन करती थी। इस बात का मतलब क्या है कि अगेन पूरी कंट्री को बेनिफिट नहीं हो रहा, हाँ कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जो 22 फैमिलीज है वो पाकिस्तानीज है। हाँ ये तो दिख रहा है कि अगेन जीडीपी आपके पास इंक्रीज कर रही है, ये दिख रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो मेन पावर है, जो मेन सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं वो कौन ओन कर रहा है,
22 फैमिलीज ओन कर रही हैं, ठीक है। सो देयरफॉर क्या चीज थी कि 80% ऑफ द कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज थी वो अगेन ओन करती थी ये सिर्फ 22 फैमिलीज। फर्दर मोर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टैब्लिश जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी वो आपके पास सेम वेल्दी वेस्टर्न फैमिलीज ओन करती थी, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज की हुई थी, इंडस्ट्रीज अपनी ओपन की हुई थी। सो देयरफॉर what happened in West Pakistan which worsened the existing resentment between the East Pakistanis and the West Pakistanis. ईस्ट पाकिस्तानीज ने कहा कि अगेन क्या चीज हो रही है कि यार हम ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज ओन करते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान में लगी हैं वो भी वेस्ट पाकिस्तानीज चला रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं जनरल अयूब खान जैसे लोग, फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या चीज है जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या चीज, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा रही है वो भी वेस्ट पाकिस्तानी ओन कर रहे हैं। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, इट कॉज द रिजेंटमेंट, इट फ्यूल्ड आपके पास एंटी अयूब खान मूवमेंट्स। लास्टली मच ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज फंडेड बाय एंटी अयूब मूवमेंट्स, okay, so therefore such as USA, UK and Germany. So therefore this increased the dependency on the foreign aid and the fact proved कि आपके पास जनरल अयूब खान की जो इमेज है वो आपके पास क्या हो गई, ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो गई। ओके सो आपके पास वेट, Zainab is saying the voice is breaking, Ava, the voice is breaking. Is it better everyone or not? Zainab is saying that we cannot hear you.